नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। देश बदला मांग रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब भारत मां के लाल यूं शहीद हुए हों। हर बार ऐसा होता है और सिर्फ निंदा होती है, लेकिन इस बार सिर्फ निंदा नहीं चाहिए, अब हमें हमारे जवान जिंदा चाहिए और यही आवाज देश की जनता उठा रही है। बस अब बहुत हुआ, नापाक हरकतों का जवाब देने का वक्त आ गया है। देश भर में लोग सड़कों पर उतरे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान और उसके आतंकियों का इलाज करने की मांग भी कर रहे हैं। देश के 40 लाल शहीद हो गए, कोई हिमाचल से, कोई यूपी से और कोई पंजाब से। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोग बलिदान का बदला मांग रहे हैं क्योंकि निंदा बहुत हो गई। अब हमें हमारे जवान जिंदा चाहिए। तो शहादत का बदला लिया जाए, यही पुकार हर तरफ से पूरा देश गम में डूबा हुआ है, हर तरफ मातम पसरा हुआ है। इस बीच लोग सड़कों पर उतरे, उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है। शिवसेना, भीम आर्मी, आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही मांग सरकार से की अब बलिदान का बदला बड़ा होना चाहिए। सीआरपीएफ के काफिले पर कल पुलवामा, जम्मू कश्मीर में ये फिदाइन हमला हुआ था। वहीं इस हमले के बाद जम्मू में युवाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, नारेबाजी की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की मांग की है सरकार से। इंदौर में आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से पाकिस्तान का झंडा जलाकर नाराजगी व्यक्त की गई। गुस्सा है, उबाल है खून में और यही पुकार है कि अब और नहीं, हर बार सिर्फ निंदा से बढ़कर अब एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे ये संदेश न सिर्फ पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों में जाए बल्कि पूरी दुनिया में कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, वो कमजोर नहीं है, बल्कि वक्त आने पर ये शांति प्रिय देश कुछ बड़ा कदम भी उठा सकता है। और अब ऐसा कदम उठाए भारत ताकि पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द कांप उठे और फिर भारत मां की तरफ गलत नजरों से देखने की हिमाकत ना कर पाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हर तस्वीर ये कह रही है कि पूरा देश गुस्से में है। शहादत का बदला, बलिदान का बदला, कतरा कतरा लहू जो सड़कों पर बहा है, जो कल सड़क पर लहू बहा, उसका बदला लिया जाना चाहिए। रोहतक, गोहाना, दादरी, सिरसा, ये हरियाणा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। छोटे छोटे नौनिहाल भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक ही पुकार की है कि अब और नहीं, ऐसी कायराना हरकत बार बार पाकिस्तान करता है, आतंक के सरपरस्त करते हैं जो पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल सिर्फ भारत में अशांति फैलाने, मौत बांटने के लिए करते हैं। अब एक पुरजोर तरीके से सबने मिलकर आवाज उठाई है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। रोहतक, गोहाना, दादरी, सिरसा, ये 4 तस्वीरें हरियाणा की जहां पर लोग सड़कों पर उतरे। जो कायराना हरकत कल पाकिस्तान में आतंक के सरपरस्त बैठे हैं उनकी तरफ से करवाई गई, इस्तेमाल हमारे देश के युवा का हुआ, फिदाइन हमला करवाया और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। अब बलिदान का बदला लो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा कि आतंकियों ने बड़ी गलती कर दी है और अब इसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। भारत चुप नहीं बैठेगा। रणनीति सीसीएस की बैठक में बन चुकी है। कूटनीतिक तरीके से भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग किया जाएगा। उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी भारत ने वापस ले लिया है। पुलवामा में आतंकी हमले पर पूरे देश में उबाल है। गुस्से में जगह जगह विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको हम विरोध की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां हर तरफ विरोध जताया जा रहा है और यही पुकार कि आतंक का मुंह तोड़ जवाब देने का अब वक्त आ गया है। गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, स्कूली बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं सब सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जवान आए दिन यूं शहादत ना दे, उनका खून इतना सस्ता नहीं है, उनके लहू के एक एक कतरे का बदला लिया जाए।
तो हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यही मांग है कि अब बदला लिया जाए। सड़कों पर लोग उतरे हैं और यही मांग उनकी तरफ से कि अब और नहीं होना चाहिए। दरअसल आज हर देशवासी की जुबान पर बदले की मांग है। पुलवामा में देश के 40 वीर जवान शहीद हुए तो देश का खून खौल उठा। शहादत पर हर किसी को हर बार की तरह नाज है, लेकिन इस बार सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान इस बलिदान का बदला मांग रहा है। कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। पुलवामा हमले पर उबल रहा है देश। मेरे भाई, आप कभी भी कहो हमारे को, हम किसी भी वक्त आपके लिए तैयार रहेंगे। लहू की एक एक बूंद का हिसाब मांग रहा है देश। एक शहीद के बदले 100-100 जान मांग रहा है देश। क्योंकि उनको अभी सर्जिकल स्ट्राइक से समझ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अब आर पार की बात हो। शहर शहर, गली गली एक सी तस्वीर है। गुस्से में पूरा देश है, सब मांग रहे बदला बेहिसाब। भी हमारी उसकी मां भी डेथ कर गई, इसको देख के हम दुनिया में जिएंगे। कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। बहुत हो चुकी शांति की बातें, अमन की उम्मीदें। अगर दुश्मन ने खा ही रखी है कस्में बर्बाद होने की, तो फिर पूरी कर दो उस रस्म को जिससे दुश्मनों की कसम भी पूरी हो जाए। ये कैंडल मार्च भर नहीं है, ये आग है सीने में जल रही, आंखों में उबल रही, दहक रही। न्यूज़ सुनी कि हमारे 30 जवान शहीद हो गए। घूट घूट के मरने वाली हमें ताई मंजूर नहीं, आर पार की लड़ाई मांगते हैं। ये उनकी शहादत का सरकार बदला ले। लोकतंत्र के मंदिर में बैठे 125 करोड़ लोगों के भगवान पर हर किसी की नजर टिकी है। उस फैसले पर जिससे सुकून मिले जलती हुई रूह को, सिसकते हुए परिवारों को। कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। पूर्ण रूप से तैयार है। मोदी जी से अपील करते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे ये सारे बाड़मेर के भाई, आप कभी भी कहो हमारे को, हम किसी भी वक्त आपके लिए तैयार रहेंगे। संडे को आए थे, फिर 6 दिन का जी आए थे, फिर चले गए। जिंदगी बर्फ गिर गई। रास्ता देश कह रहा है मातम सिर्फ सरहद के इस पार क्यों, उस पार भी मुंडेरों पर गिद्ध बैठने चाहिए। जितने इधर शहीद हुए उससे 100 गुना उधर भी मरने चाहिए। याद करो रहनुमा, जब खाई थी सौगंध इस मिट्टी की कि देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज उसी सौगंध का ये देश हिसाब मांगने उतरा है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है। एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला किया। क्या सबक सिखाओगे हैवानों को, सवाल पूछने उतरा है। बंद करो अब सियासी बातें, बंद करो ये ब्लेम गेम। जब पता है मसूद हाफिज जैसे ही कातिल हैं, तो फिर नो इफ नो बट ले आओ उसका सिर, जैसे एबटाबाद से अमेरिका काट ले गया था लादेन का सिर। इतिहास माफ नहीं करेगा अगर रक्त रंजित इस वर्तमान का बदला नहीं लिया गया, तो पाकिस्तान में बैठे वो सांप और फुकारेंगे अगर उनका फन फौरन न कुचला गया तो। हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो करना है करो, पर इन रोती हुई माताओं की आंखों में देखो, बिलखते हुए इन बच्चों को हिसाब दो। इन पिताओं के दुख का पूछो, पति के लिए जार जार होती पत्नियों से नजर मिला के देखो, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर लेकर आओ एक के बदले 100 का सिर, और जता दो छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ जुमला भर नहीं था। ये वक्त बहुत ही संवेदनशील हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का वचन था कि जो बाज नहीं आएगा वो नापाक बड़ा प्रहार खाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उनके किए की सजा
अवश्य मिलेगी। तो देश बदला मांग रहा है। पुलवामा अटैक में सुरक्षा बलों की रियायत उनके लिए बड़ी चूक साबित हुई। हालात सुधरने के बाद सिविल गाड़ियों को सुरक्षा बलों के काफिले के साथ चलने की रियायत देना भारी पड़ गया है। पुलवामा अटैक में देश ने कई वीर सपूतों को खो दिया। पूरे देश में गुस्सा है और शहीद परिवार के लिए शोक है। दूसरी ओर जांच एजेंसियां उस चूक का पता लगाने में जुटी हैं जिसकी वजह से आतंकवादियों की इतनी बड़ी साजिश सफल हो गई। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के काफिले के रूट को सुबह ही चेक किया गया था और वहां किसी तरह का कोई खतरा नहीं मिला। इसके बाद विस्फोटक लदी गाड़ी कैसे हाईवे पर पहुंची, इसका पता जांच एजेंसियां लगाने में जुटी हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यही सबसे बड़ी चूक साबित हुई है। जम्मू कश्मीर में हालात सुधारने के मद्देनजर सिविलियंस को राहत दी गई। सिविल गाड़ियों को सुरक्षा बलों के काफिले के साथ चलने की रियायत दी गई। सिविलियंस को दिक्कत ना हो इसके लिए सुरक्षा बलों ने ये रियायत दी। इससे पहले सुरक्षा बलों के काफिले के लिए सिविलियन वाहन रोके जाते थे। सर्विस रोड से विस्फोटक लदी गाड़ी को हाईवे पर रूट चेक के बाद लाया गया। अगर ये सारी चीजें बंद हो जाए तो इसमें भी काम हो नहीं सकता था। फिर एक और बड़ी चीज है, ये बड़ा कॉन्वॉय था जिसमें 2500 लोग ट्रेवल कर रहे थे, 70 बसेस थी। इतना बड़ा जब कॉन्वॉय है तो इसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन इनको किसने दी? इंटेलिजेंस फेलियर, उनको एडवांस इन्फॉर्मेशन था कि इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है और उन्होंने बड़े सोच समझ कर ऐसी जगह चुनी है जहाँ पे एक फिदायन हमला किया गया है जिससे इतनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। स्लीपर सेल्स यहाँ पे उनके मौजूद हैं, टेररिस्ट एलिमेंट को सपोर्ट करने वाले, उनके इन्फॉर्मर मौजूद हैं, उनको फाइनेंस करने वाले मौजूद हैं और उनको जो ट्रेनर्स जो उनको ट्रेन कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। बड़े आराम से आईडी की कार, मूविंग कार मेन रूट के ऊपर जहाँ रोज जाती है, इनकी रोड ओपनिंग पार्टी वगैरह जाती है। गुरुवार को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जिस काफिले पर हमला किया वह जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था और इसमें 78 वाहनों में 2547 जवान शामिल थे। काफिले की रूट चेकिंग के बाद विस्फोटक लदी गाड़ी को हाईवे पर लाना सूचना और साजिश की बड़ी प्लानिंग का इशारा है। जांच एजेंसियां जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश करेंगी और हमले को अंजाम देने वाले साजिशकर्ताओं को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन अब बात यह है कि सरकार बदला ले और जांच एजेंसियां पड़ताल करे कि आखिर चूक के पीछे वजह क्या रही।